स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम एमसीक्यूज़ लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग एमसीक्यूज़ का आंसर करते रहिए ताकि पता चले कि आपको कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो आप कमेंट्स करके एमसीक्यूज़ का आंसर भी दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल 296 नंबर तक हम पहुँच चुके हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी से सवाल है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, वो कौन सा है, डिहाइड्रेशन क्या होता है और हिस्टोपैथोलॉजी। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो अपने मेन चैनल पे डाला हुआ है। आप एक बार देखेंगे वो वीडियो, कंप्लीट प्रोसेस हिस्टोपैथोलॉजी का, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेन चैनल पे जाकर के आप एक बार ज़रूर विजिट करना। उसका आप लोगों को पता होगा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम से मेन चैनल है। और कंप्लीट प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आपको बोर्ड में समझाया है, तो कंप्लीट आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के बाद आप जाकर वो लेक्चर ज़रूर देखना एक बार, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए हुए हैं वहाँ पर। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो कि कॉमनली डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिए हैं मेथनॉल, एथेनॉल और ब्यूटेनॉल। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है आपका, ये ग्लैंड है। ठीक है, द ग्लैंड हैविंग बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है, इनमें से कौन सा है। लिवर है, बर्नस ग्लैंड है, कॉपस ग्लैंड है, उसके बाद पेंक्रियास है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। ये तो आपने 10th 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक, और बीएमएलटी में भी पढ़ा होगा जब ग्लैंड्स आपका चैप्टर आया था। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन क्या क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, वो भी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो इसमें पेंक्रियास आता है। ठीक, चलिए अगले सवाल यहाँ पर, सुसाइडल बैग, ये भी आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। सुसाइडल बैग, इसको सेल का किसको कहा जाता है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम करेक्ट आंसर है। गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, उसके बाद राइबोसोम अलग ऑप्शन दिया है। तो लाइसोसोम्स, लाइस का मतलब सेल को तोड़ने का काम, लाइस का मतलब तोड़ने का काम होता है एक्जेक्टली। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो 10th 12th में आपने पढ़ा होगा, डिटेल में हम एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 299, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन तो आप सभी लोगों को पता होगा, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 डेज होता है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे, हर सवाल का मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आंसर भले आपको मिल जाए उसके बाद भी आपको आंसर्स ऑप्शन सारे देखने हैं। उसके बाद आज का हमारा लास्ट सवाल, और 300 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं अभी तक। अगर आपने पुराने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं एमसीक्यूज़ के, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, पुराने 1 से लेकर के सारे वीडियोस आप देखेंगे। बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस होगा और आपको पता चलेगा कितने एमसीक्यूज़ आपको बन रहे हैं, आ रहे हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज़ की अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, तो एमसीक्यूज़ की हार्ड कॉपी आप ले सकते हैं हमसे। इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा हमें, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ईमेल का आईडी मिलेगा, उसके बाद हम आपको डिटेल बता देंगे कैसा क्या प्रोसेस है। ठीक, नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबिमिन रेशो क्या है इसमें से, जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं एलएफटी, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा, उसमें प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, उसके बाद एल्बुमिन ग्लोबिमिन का रेशो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिपोर्ट में। तो ये आपसे पूछा गया है कितना होता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका 300 क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका जो एलएफटी है, एलएफटी में जितने पैरामीटर्स आते हैं आपके, ठीक है, तो एलएफटी में जितने पैरामीटर्स आपके आते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नॉर्मल वैल्यू होता है, वो सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, बिलिरुबिन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आता है, तो प्रोटीन भी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे चीज़ों के नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ओटी पीटी, ये सारा चीज़। तो इसका भी वीडियो अगर आपको देखना है, लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन, ठीक है, इसको आप आरएफटी भी बोलते हैं, किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन यही बोलते हैं। तो इनके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो मेन चैनल पे बनाया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि डिटेल में आपको हैंड टू हैंड अभी आप देखोगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगा और बाकी चीज़ों का आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर पहले बता देते हैं, डी है इसका, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2:1। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें सारे पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्या क्या चीज़ उसमें आते हैं, कितना उसका नॉर्मल वैल्यू होता है, ये चीज़ पूछा जाता है। इसलिए आप ही अभी ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप जा कर के वो 2 चीज़ें देखेंगे। कौन कौन सा? लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट वाला, थायराइड फंक्शन भी आप देख लेंगे। और इसके अलावा आपको मिलेगा क्या, जो मैंने आपको बता दिया, हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखना, तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कंटिन्यू हमारा वीडियो 300 के बाद भी आते रहेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं उनके। थैंक यू सो मच।